In general, the lifespan of a human being is assumed to be 100 years, half of which, that is 50 years, are spent only in sleeping. Half of the remaining 50 years, that is 25 years, pass in childhood and old age. The rest half passes away in diseases, separation pangs, earning livelihood, bringing up children, and other miseries. In this life, which is as fleeting as the ripples of water, where can man find happiness? Indeed, happiness lies in the worship of God. सामान्य रूप से मनुष्य की आयु 100 वर्ष की मानी गई है। इसका आधा भाग अर्थात 50 वर्ष सोने में ही चले जाते हैं। शेष बचा आधे का आधा भाग अर्थात 25 वर्ष, वह बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में ही बीत जाता है। शेष 25 वर्ष का समय रोग, वियोग, आजीविका, बच्चों के लालन पालन आदि दुखों में बीत जाता है। जल की चंचल तरंगों के समान जीवन में मनुष्य को सुख कहां है? सुख तो ईश्वरोपासना में ही है। आयुर्वर्ष शतम ऋणा परिमितम रात्रो तदर्धगतम तस्यार्धस्य परस्य चार्धमपरम बालत्व विद्धत्वयो शेषं व्याधि वियोग दुःख सहितं सेवादिभिर्नीयते जीवे वारितरंग चंचलतरे सौख्यं कुतः प्राणिनां सौख्यं कुतः प्राणिनां सौख्यं कुतः प्राणिनां। One whose father is patience, mother is forgiveness, wife is eternal peace, friend is truth, sister is compassion, brother is self-control, for whom this earth is the only bed. Attires are all the 10 directions. Food is knowledge, relished like nectar. O friend, then whom will a person with such a family fear? He shall fear no one. धैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी माता है, लंबे काल तक साथ देने वाली शांति जिसकी पत्नी है, सत्य जिसका मित्र है, दया जिसकी बहन है, मन का संयम जिसका भाई है, भूमि जिसकी शैया है, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं, और ज्ञान रूपी अमृत का पान करना है जिसका भोजन है। हे मित्र, जिस योगी के ऐसे कुटुंबीजन हैं, उसे संसार में किससे भय होगा? अर्थात किसी से भय नहीं होगा। धैर्य यस्य पिता क्षमा च जननी शांति स्थिरं देहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी धाता मन संयम शय्या भूमितलं दिशोति वसनं ज्ञानामृतं भोजनं एते यस्य कुटुम्बिनो वदसते तस्मात् भयं योगिनः तस्मात् भयं योगिनः तस्मात् भयं योगिनः। In this world, there are 4 categories of people:
The first category comprises of those who selflessly give up everything for the benefit of others. They are Satpurush, great people. Those people who, without spoiling their own work, benefit others, constitute the second category. They are Samanya, ordinary. The third category of people who, for their selfish motives, spoil others' work are Rakshas, demons. But what name should be given to the fourth category of people who, without any purpose, create problems for others? संसार में वे मनुष्य सत्पुरुष हैं जो अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए अपने तन, मन, धन को लगा देते हैं। दूसरे प्रकार के मनुष्य सामान्य कहलाते हैं, जो अपने काम को न बिगाड़ते हुए दूसरों की भलाई करते हैं। तीसरे प्रकार के मनुष्य राक्षस कहलाते हैं, जो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए दूसरों के बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं। परंतु जो लोग बिना किसी स्वार्थ के, अपने लाभ के, व्यर्थ ही दूसरों की हानि करते हैं, ऐसे चौथे प्रकार के मनुष्य को किस नाम से जाना जाए हम नहीं जानते। आप स्वयं सोचें। एके सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान् परित्यज्य सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृत स्वार्था विरुद्धेन ये तेनि मानुष राक्षसा परहितम् स्वार्थाय विघ्नन्ति ये विघ्नन्ति निरर्थकम् परहितम् एकेन जानीमहे एकेन जानीमहे एकेन जानीमहे। Vidya. Knowledge is the radiance of man. Knowledge is man's only secret wealth. Knowledge gives luxury, fame, and happiness. It is the greatest master of all. Even on a foreign land, knowledge is extremely helpful. Knowledge is above all gods. A knowledgeable person is respected amongst emperors, celebrities, and wealthy people. In fact, a person without knowledge is comparable to an animal. विद्या मनुष्य की शोभा है। विद्या ही मनुष्य का अत्यंत गुप्त धन है। विद्या भोग्य पदार्थ, यश और सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं का भी गुरु है। विदेश यात्रा में विद्या कुटुंबी जनों और मित्रों के समान सहायक होती है। विद्या ही सबसे बड़ा देवता है। विद्या युक्त मनुष्य का ही राजाओं और राजसभाओं में आदर सम्मान होता है, धन का नहीं। वास्तव में देखा जाए तो विद्याहीन मनुष्य पशु के तुल्य है। विद्यानामनरस्य रूपमधिकम् गच्छन्न गुप्तम् धनम् विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणां गुरु विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम् विद्या विहीनः पशु विद्या विहीनः पशु विद्या विहीनः पशु।